मंदिरों को, धर्म स्थानों को लूटने का महमूद गजनवी का रिकॉर्ड तोड़ दिया भाजपा ने, संघ ने। ऐसा कहा जाता है कि महमूद गजनवी ने 27 सालों में 17 बार मंदिरों को लूटा था। लेकिन आज जो तथ्य सामने आ रहे हैं, शर्मनाक तस्वीर सामने आती है। आरोप है कि भगवान श्री राम के मंदिर में अयोध्या में 42 दिनों के अंदर 70 बार मंदिर का धन लूटा गया, चुराया गया। यह केवल चोरी नहीं, हम सब हिंदुओं की आस्था, विश्वास और श्रद्धा पर डकैती भी है। शास्त्र कहते हैं देव द्रव्य की चोरी अक्षम्य पाप है। धर्म वाक्य है, राम नाम की लूट है, लूट सके तो लूट। लेकिन राम नाम जितना ले सको उतना लो, अधिक से अधिक राम नाम का पुण्य प्राप्त करो, ये इसका आशय है। जो लोग हिंदू धर्म खतरे में होने का नारा लगाते हैं, स्वयं को हिंदू धर्म का सबसे बड़ा रक्षक बताते हैं, वही लोग धर्म की रक्षा तो बहुत दूर की बात, भगवान के दरबार में चढ़े दान की सुरक्षा में भी विफल रहे। गंभीर अनियमितताएं सामने आ रही हैं, सीसीटीवी बंद किए जा रहे हैं, फुटेज डिलीट करने के तथ्य सामने आ रहे हैं। कौन है ये लोग जिन्होंने भगवान राम पर चढ़ाए हुए पैसे की चोरी की? इस चोरी में, इस लूट में, इस डकैती में कौन लोग संलिप्त हैं? 2020 में केंद्र की भाजपा सरकार ने श्री राम जन्मभूमि तीर्थ क्षेत्र ट्रस्ट का गठन किया था। ट्रस्ट में आरएसएस से जुड़े लोगों को प्रमुख जिम्मेदारियां दी गई। ट्रस्ट को आरटीआई के दायरे से बाहर रखा गया जानबूझकर। आज सवाल उठ रहा है कि जब प्रभु श्री राम का दरबार ही सुरक्षित नहीं रहा तो इस ट्रस्ट की जवाबदेही कौन तय करेगा? ट्रस्ट के देख रेख में हुई चोरी को लेकर भाजपा के जिम्मेदार सत्ताधीश बयान दे रहे हैं कि ट्रस्ट इसकी जांच कर रहा है। अच्छा, जो एसआईटी जांच कर रही है वो भी इन्हीं की है। सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीश की देखरेख में जांच हो तो कुछ परिणाम निकले, नहीं तो राम नाम की लूट है, लूट सके तो लूट। मंदिर की सुरक्षा के नाम पे 400 निजी सुरक्षा कर्मी तैनात किए गए। हर महीने 1 करोड़ रुपए खर्च किए जाते हैं। यह एजेंसी किसकी है? आरएसएस से जुड़े पूर्व भाजपा सांसद की। केंद्र और उत्तर प्रदेश सरकार की सुरक्षा एजेंसियां पहले से मौजूद, उसके बावजूद निजी सुरक्षा एजेंसी। और अगर इतनी अभेद्य सुरक्षा, केंद्र सरकार की सुरक्षा एजेंसी, उत्तर प्रदेश सरकार की सुरक्षा एजेंसी, दोनों सरकारें भाजपा की, फिर भाजपा के सांसद की सुरक्षा एजेंसी, 1 करोड़ रुपए तो निजी एजेंसी में खर्च। इतनी मजबूत सुरक्षा के बाद 42 दिनों में 70 बार चोरी कैसे हो गई? क्या बिना मिली भगत के ये संभव है? सबसे बड़ा सवाल, जांच के नाम पर किसको बचाया जा रहा है? राम मंदिर चंदा चोरी के मामले में चंपत राय जैसे नामों पर भी सवाल उठ रहे हैं, लेकिन उनके खिलाफ एफआईआर तक नहीं, जांच तो बहुत दूर की बात। करोड़ों लोगों भगवान राम के चरणों में श्रद्धा से बहुत कुछ चढ़ाया, लेकिन श्रद्धा के साथ विश्वासघात किया गया। बहुत से सवाल हैं। जमीन की रजिस्ट्री, 15 मिनट के अंदर जमीन के दाम 15-15, 20-20 गुना बढ़ गए। करोड़ों की अफरा तफरी। बहुत सारे सवाल हैं, लेकिन जवाब कहीं नहीं है। एसआईटी की रिपोर्ट सार्वजनिक तक क्यों नहीं की गई? क्या क्या छिपाया जा रहा है? 80 लाख रुपए बरामद होने की बात सामने आई है, बाकी पैसा कहाँ है? और 42 दिनों में 70 बार चोरी हुई है भगवान राम के मंदिर में, तो पिछले 5.5 सालों में कितनी बार चोरी हुई होगी? सीसीटीवी फुटेज का बैकअप क्यों नहीं रखा गया? जब सुरक्षा एजेंसी में 1 करोड़ रुपए प्रति माह का खर्च, तो सीसीटीवी फुटेज रखने में थोड़ा सा पैसा क्यों नहीं लगाया गया? कुछ हजार रुपए। राम मंदिर में हुई चोरी के तार किन किन लोगों तक जुड़े?
राम मंदिर में कर्मचारियों की भर्ती की प्रक्रिया क्या रही? चंदा चोरी के आरोपों के बाद एफआईआर दर्ज करने में देर क्यों की गई? चंपत राय के खिलाफ एफआईआर क्यों नहीं, कार्यवाही क्यों नहीं? और चोरी का इतना बड़ा मामला चल रहा है और मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ और प्रधानमंत्री मोदी को इसकी भनक तक नहीं लगी। कौन मानेगा इस बात को? क्या देश की खुफिया एजेंसियां भी पूरी तरीके से विफल हो गई हैं? ट्रस्ट के सदस्यों की नियुक्ति किस आधार पर की गई थी? चंपत राय को कौन संरक्षण दे रहा है? सबसे बड़ा सवाल इस पूरे मामले पर प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी चुप क्यों हैं? अपने आप को राम भक्त कहने वाले सारे कथित भाजपा संघ के धर्म रक्षक चुप क्यों हैं? राम जन्मभूमि तीर्थ क्षेत्र ट्रस्ट और एसबीआई ने दान की गिनती और सुरक्षा के लिए एसओपी बनाया था, स्टैंडर्ड ऑपरेटिंग प्रोसीजर। एसबीआई ने 3 महीने पहले कुछ कर्मचारियों को हटाने की सिफारिश की थी। अगर ये सच है तो इसे नजरअंदाज क्यों किया गया? बड़ा सवाल, क्या चोरी आज से शुरू हुई है या शुरू से सब कुछ चल रहा है? कई लोगों का तो यह भी कहना है कि मंदिर निर्माण के पहले से, शिला संचयन के समय से ये घोटाला जारी है। जिस दिन 2 करोड़ की जमीन 10 मिनट में 18 करोड़ रुपए में मंदिर ट्रस्ट के नाम बेची गई, उस दिन हुए भ्रष्टाचार पर कोई कार्यवाही न करके आगे भ्रष्टाचार होगा यह सुनिश्चित किया गया। सवाल पूछने वालों को धर्म विरोधी कहकर चुप कराने की कोशिश की जा रही है। भगवान राम का चढ़ावा चुराने वाले लोग धर्म रक्षक और इस चोरी पे सवाल पूछने वाले लोग धर्म विरोधी। धन्य है भाजपा और संघ की धर्म की परिभाषा। जो लोग चंदा चोरी के खिलाफ बोले उनको नौकरी से निकाल दिया गया। कई श्रद्धालु बता रहे हैं कि उनको दान की रसीद तक नहीं मिली। सिंधी समाज पूछ रहा है कि 200 किलो चांदी की ईंटें कहाँ हैं? सराफा व्यापारी पूछ रहे हैं हमारी सोने की ईंट कहाँ है? महिला भक्त पूछ रहे हैं हमारे चांदी के काग भुषुंडी कहाँ हैं? कार सेवक पूछ रहे हैं 1350 रामशिलाएं सोने चांदी की कहाँ है? बात किसी एक व्यक्ति पर नहीं है, करोड़ों राम भक्तों का सवाल है। हम सब भगवान राम में आस्था रखते हैं। आज राम के नाम पर राजनीति करने वालों को जवाब देना चाहिए कि भगवान के दरबार में चढ़े दान का हिसाब कौन देगा? रामलला पर हम सब की आस्था पर जो आघात लगा है उसकी भरपाई कैसे होगी? ट्रस्ट पर लगे इस दाग को कौन धोएगा? और ट्रस्ट ने जो सबका विश्वास तोड़ा है, श्रद्धा तोड़ी है, आस्था तोड़ी, ऐसे ट्रस्ट की कोई नैतिक जिम्मेदारी बनती है या नहीं? ट्रस्ट बनाने वालों की भी कोई जिम्मेदारी बनती है या नहीं? एक साजिश घटनाक्रम से सामने आ रही है। राम मंदिर की संपत्ति के चोरी का प्लान बनाया गया, तभी तो ट्रस्ट के सारे सदस्य भाजपा और संघ के, सिक्योरिटी एजेंसी भाजपा और संघ के नेताओं की शिकायतों पर ध्यान नहीं दिया गया। शिकायतकर्ताओं को नौकरी से हटाया गया और जब मामला खुला तो सबसे बड़े गुनहगार के रूप में सामने आ रहे चंपत राय पर कार्यवाही नहीं की गई, एफआईआर नहीं की गई, पूछताछ नहीं की गई, उन्हें दिल्ली बुलाया गया। सारे तथ्य इस बात के गवाह हैं कि राम मंदिर को लूटने की साजिश को भाजपा और संघ से जुड़े लोगों ने ही अंजाम दिया है। वोट चोरी से लेकर चंदा चोरी तक भाजपा और संघ सक्रिय रहते हैं। चौकीदार ही चोर है। धर्म के नाम पर अधर्म करने वालों को सजा जरूर मिलेगी। भगवान राम और भगवान राम के भक्त इन कलयुगी काल नेमियों को कभी माफ नहीं करेंगे। लखन सियावर रामचंद्र की जय। राजा रामचंद्र की जय।